हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा अनुग्रह हमारे साथ है। वो हर समय हमें देखते रहता है, उसकी सुरक्षा हमारे साथ है, वो हमें संभालता है हर समय। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज कई दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस आगरा मंडली का पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेष धन्यवाद देती हूँ पास्टर अनुपम डेविड, उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, जो मुझे वहाँ पर बोलने का जो अवसर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, सबसे पहले प्रभु जी, मैं जो जीवित है इसलिए धन्यवाद है। आपका श्वास मेरे अंदर चल रहा है, मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और प्रभु, आपने मुझे इस पेज में बोलने का मौका दिया, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और विशेष धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडल मिनिस्ट्री के लिए भी। हालेलुया। और मुझे देखने वाला हर एक को आपके हाथों में समर्पण करती हुए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज जो वचन आप मुझे दे रहा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर बोलने के लिए अवसर देना प्रभु जी। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया उस आत्मा के द्वारा बोलने के लिए सहायता करना प्रभु जी, और सुनने वाला हर एक लोग पिता परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा सुन पाए पिता, और आशीष पाए पिता परमेश्वर। कोई भी बिना आशीष से वंचित न होने पाए प्रभु। हमारा जो उद्देश्य है पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम सबको स्वर्ग में प्रवेश होना है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन पर उनके साथ हमें जाना, यही हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। हालेलुया। संत प्रेरित पौलुस कहता है कि इस देश का, इस दुनिया का हल्का सा जो क्लेश है, हालेलुया, वो जो मुकुट हमारे लिए रखा, जो स्वर्गीय धन जो हमारे लिए रखा, उसका सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हर एक कष्टों से, क्लेशों से होकर हमें स्वर्ग में प्रवेश होना है। उसके लिए हम सब तैयार होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी ना बोलूँ प्रभु जी, आप अपनी महिमा को प्रकट करना प्रभु जी, आप अपनी इच्छा को प्रकट करना पिता परमेश्वर। आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा, उससे आप पूरा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम घटे, आप हमें बढ़ते जाना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, एक एक पल हम आपको धन्यवाद देते, क्योंकि आप स्तुति की योग्य परमेश्वर है, आप महिमा की योग्य परमेश्वर है। आप प्रभु, हालेलुया, आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। सारी वातावरण को, नेटवर्क को विशेष कर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। नेटवर्क में कोई गड़बड़ न होने पाए, यहाँ पर करंट में कोई, लाइट में कोई गड़बड़ न होने पाए, सब कुछ आप नियंत्रण कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम यीशु मसीह नासरी का पवित्र और मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं पिछले हफ्ता बोला था, ये पूरा नहीं हुआ था, फिर से मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 से 46 तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियाँ उनके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया।
मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आया। तब धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आया? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाएं और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मुझे मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इस छोटे से छोटों में से किसी एक का साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ हालेलुया सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा था, भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं और खड़ा करेगा, और दाहिने और वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। मेरे प्रियो, हमें से हर एक जन वो भेड़ों के समान, वो जो दाहिने और खड़े रहने वाला बन जाए, ताकि हम यीशु मसीह का मुँह से ये सुने, हालेलुया, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ, अर्थात स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाए। मेरे प्रियो, हमें बाएं और में नहीं रहना, हमें यीशु का दाएं और रहना है। और वो यीशु हमें ऐसा कहे, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ। हमें से हर एक जन दाएं हो और रहने का योग्य बनना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर हमने जो एक दृष्टांत कहानी का रूप में हमने पढ़ा था, वहाँ पर लिखा है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझे मिलने आए। ये जो कार्य है यीशु मसीह का कथन है। हालेलुया। ये यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो जब भूखों को हमको खाना खिलाना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। हमारे सामने जैसे बहुत से गरीब लोग आता है भूखे प्यास से, हम उनको इनकार नहीं करना चाहिए। हमें उनका सुधि लेना है। वो भूखे लोगों को हमें खिलाना चाहिए, प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। हालेलुया। और परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया। ये सारी चीज़ें हमें करना है। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था, तुम मुझे मिलने आए। ये सारे चीज़ जो है हमें करना है। ये पर 6 चीज़ बताया, भूखा था और प्यासा था और परदेशी था और नंगा था और बीमार था, बंदीगृह में था। 6 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ। ये 6 में से अगर एक चीज़ छूट जाए तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इनमें से 6 हमें पूरा करने की आवश्यकता है। हम सोचेंगे ये 6 कैसे करेगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी लोग, हालेलुया, कई बार मौका मिलता है कि जेल में प्रचार करने का, और आजकल जो पास्टर लोगों को जो जेल में है उनको मौका मिलता है
उनको मौका मिलता है कि जेल में वचन प्रचार करने का। और हम तो हॉस्पिटल में ड्यूटी करी थी, तो हम कई बार ऐसा मौका आता है कि वहाँ जाने का, तो कुछ मेडिकल चीज़ करने के लिए उन लोग का, जैसे कैदी लोगों का बीपी लो और उनका टेम्परेचर देख लो, उनका बीमारी के विषय में पूछो, उनको कुछ इलाज करो, उन्हें कुछ शिक्षा दो। उसके लिए कई बार मौका मिलता है डॉक्टर लोगों को, नर्स लोगों को वहाँ जाने के लिए। उस समय मतलब अपन परमिशन लेके उनके लिए प्रार्थना कर सकते, वचन प्रचार कर सकते हैं। और ये काम हमें करना है। और जितनी भी मैं सोचते हैं जो पास्टर लोग हैं जो जेल में है, वे लोग, मेरे यहाँ इधर बैतूल में, मध्य प्रदेश बैतूल में रहती हूँ, यहाँ पर एक जवान बेटा है, उसको जेल में डाला गया, 2 साल से ऊपर हो गया। तो उसकी मम्मी उसको बाहर लाने का कोशिश नहीं करता। वो जब भी मिलने जाते तो वो कहता है कि तुम यीशु को छोड़ो तो मैं तुमको बाहर लाऊंगा, ऐसा बोलता। तो वो यीशु को नहीं छोड़ेगा। तो वो जेल में रह के सारे कैदियों को वचन सुनाया और बहुत लोगों ने विश्वास किया है। और बहुत ऐसी बड़ा अपराधी जैसे गुंडागर्दी करते थे, मर्डर किए वाले लोग विश्वास किया है, वे लोग जेल में है, बड़े आनंद के साथ रह रही है। वे लोग जब बाहर आएगा तो वे लोग बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मतलब जो विश्वासी जेल में जाते वो ऐसी चुप नहीं रहता, वो वचन प्रचार करने के लिए कोशिश करता। उनके पास वचन भी नहीं रहता, बाइबल नहीं रहता, और हम वहाँ पर जाओ बाइबल देने के लिए वो परमिशन नहीं देता अपने को। परंतु परमेश्वर ने हमसे कहा तुम अपना मुंह फसारो, मैं उसे भर दूंगा। वचन हमारे मुंह में है, वचन हमारे आजू बाजू में, हमारे निकट है वचन। जब हम वहाँ जाते, बोलने वाला हम नहीं है, परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा बोलता है, तो हमें वचन बोलने का मौका मिले। मेरी एक इच्छा है, बहुत दिनों से मैं चाहती हूँ मैं जेल जाऊँ, प्रचार करूँ। परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरा करेगा, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। कभी भी मतलब अभी तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट है, कोई जा नहीं सकता, कुछ गड़बड़ चल रहा वहाँ पर। तो ये अवसर बदल जाएगा, तब वहाँ जाके उनसे परमिशन लेगा। हालेलुया। और जेल में जाके वचन प्रचार करने का मौका परमेश्वर जरूर मुझे देगा, क्योंकि मेरी मन में इच्छा है, मेरी मन में आग्रह है, परमेश्वर जरूर देगा। मैं पूरा विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये 6 चीज़ हमने आपको पढ़ाया। भूखा था, खाना खिलाया, नंगा था, कपड़ा पहनाया, प्यासा था, पानी पिलाया, परदेशी था, अपने घर बुलाया, बीमार था, सुधि लिया, बंदीगृह में था, देखने आया। तो ये 6 चीज़ अपने को करना है। अगर इसमें से एक छूट जाए तो हम सारी चीज़ों में मतलब छूट जाएगा। खर का वचन लिखा, याकूब 2:10 में लिखा, व्यवस्था का ये बातें जो है मतलब पूरी करो। मतलब पूरी करने से अगर 10 चीज़ें वहाँ पर या 100 है, 100 में से अपन 99 का फॉलो किया, एक छूट गया, तो वचन कहता तुम सारे चीज़ों में दोषी है ना। तो ये 6 चीज़ें अगर मान लो हमने 5 पूरा किया, एक हमसे छूट गया, तो वचन कहता है कि हम सारी चीज़ों में दोषी है। इसलिए हमको ये 6 चीज़ें पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा जैसे विश्वासी लोग आत्मा का फल प्राप्त करता है। आत्मा का फल 9 फल होता है, प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 फल हर एक विश्वासियों का अंदर होना चाहिए। हर एक प्रचारक, हर एक पास्टर के अंदर होना चाहिए, हर एक विश्वासियों का अंदर होना चाहिए। अगर मान लो उसमें से एक चूक गया, और कई बार क्या होता कि सभी को, पास्टर हो या विश्वासी हो, जो भी हो, क्रोध है, उनका क्रोध जो है वो बने रहता है, तो वो उनसे छूट नहीं जाता। तो हमें क्या करना है, मैं एक बार जब मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, और एक बार मेरा छोटा बेटा मेरे से मिलने वहाँ आया, तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी 4th क्लास में। वो लोग को जो काम बोला सफाई का वो कर रहे नहीं है, तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो बच्चे कभी मेरा ऐसा शाउट में करते हुए, मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए कभी सुना नहीं है। वहाँ पर आके ये सुना तो मम्मी इतनी ज़ोर से चिल्लाती हो, और ऊपर से आप प्रभु की बेटी है और आप इतना ज़ोर से चिल्लाती हो हैं, ये आपको
अच्छा है नहीं है, आपको शोभा नहीं देता, वचन का विरुद्ध है। मेरा बच्चा कह रही है, छोटा, वो उस समय उसको 8-10 साल ही होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो क्रोधी व्यक्ति है वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, जो क्रोध करता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हमको उससे बाहर आना है। तो उस दिन से लेकर के मेरा बेटे ने ऐसा बोला, छोटा, मम्मी आप इतने जोर से चिल्लाती हो, अब गलत कर रहे हो। उस दिन से मैंने कोशिश किया, नहीं मैं नहीं चिल्लाऊंगी, मैं इनको इतना जोर से नहीं बोलूंगी, मैं उनसे प्यार से ही समझाऊंगी। उस दिन से मेरा क्रोध चला गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ जो लोग कितना अगर बुराई करो, मेरा अगेंस्ट बोलो, कुछ भी करो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं बदला भी नहीं लेगा। और कई लोग क्या होता, बदला लेता है, बदला लेके मतलब रहता वे लोग। मैं बदला भी नहीं लेता, मैं क्रोध भी नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि वो चीज़ मेरा जीवन से छूट गया, क्योंकि उस समय मेरा बेटा इसीलिए वहाँ पर आया होगा, उसने देखा और मेरे से पूछा, तो मुझे बहुत बुरा लगा और तब से मैं बदल गई। मेरे प्रियो, अगर क्रोध है तो हम स्वर्ग नहीं जा सकेगा। वो प्रेम, मेल, आनंद, ये सब हमारे जीवन में अमल होना चाहिए। धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, जो दीर्घ क्षमा, वो क्षमा करना कई लोग नहीं चाहते, क्षमा नहीं होता, बार बार वो कहते भी रहेगा और बदला के रूप में बात करना बंद कर देगा, ऐसी सारी बात हो जाता। दीर्घ क्षमा, क्षमा हमको चाहिए। हालेलुया। ये चीज़ भी ऐसा है कि लोगों से वो छूटता नहीं है ना, क्षमा करना नहीं चाहता, कई लोग क्षमा नहीं करना चाहता। बाकी दिखावट के लिए प्रेम करेंगे, मेल मिलाप से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, है ना, और ये सब कुछ है। परंतु वचन हमें सिखाता है, इन सारी चीज़ों में अगर एक भी छूट जाए तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो आज का मेरा वचन ये है कि कैसे हम स्वर्ग पहुँचेंगे। हम सब स्वर्ग में पहुँचना है। हालेलुया। और उसके लिए हमें कितना भी तकलीफ़ उठाना पड़े, कितना भी क्या न करना पड़े, हालेलुया, शरीर को दुख दे या कुछ भी सहन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, परंतु हमें स्वर्ग जाना। यीशु मसीह का आगमन पर हमको, हालेलुया। आप साहब सभी को, शिवा सिस्टर, आरती सिस्टर, आप लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। आज के वचन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग उसे ग्रहण करिए। हम सब यीशु का दोबारा बादलों पर आगमन पर हम उठाए जाने वाला बन जाए। कोई भी यहाँ नहीं रहना हमारा, हम यहाँ यात्री और परदेशी है, हम यहाँ रहने वाला नहीं है। जब यीशु मसीह आएगा तो हमें वो लेने वाला बने, तो हमें उसी योग्य बनना है। इसलिए हम ये कह रही है, मैंने फिर से कहती हूँ, याकूब 2:10 में लिखा है, मैं उससे पढ़कर भी सुनाती हूँ कि 2:10 में लिखा, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है ना। यहाँ पर वचन साफ लिखा, एक ही बात में चूक जाए, सारी व्यवस्था का पालन करे पर एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। तो हमें, अभी हमने इधर पढ़ा था, ये यीशु का कथन है जो पढ़ा, मैं भूखा था अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। ये 6 चीज़ है। अगर इसमें से एक भी चूक जाए तो मैं स्वर्ग जाने में चूक जाएगा। हालेलुया। तो आप सोचेंगे ये कैसा होगा, किस है और नेटवर्क प्रॉब्लम कर रही है। हालेलुया। आप लोग भी दुआ करिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना करे, ताकि थोड़ा समय हम लोग ये सुन सके। तो हमारे मन में एक इच्छा होना चाहिए, हमें जेल जाना है, जेल के लोगों को वचन प्रचार करना है। हो सकता है आप लोगों का पड़ोसी कोई भी जेल में चला गया हो और उससे मिलने का बहाने से हम वहाँ जा सकते हैं, हम परमिशन ले सकते हैं। जो लोग जाते हैं उसके साथ में हम मिलके बोल सकते हैं कि हमें भी उन्हें मिलने जाना है। अगर ऐसा हमको मौका लेके वहाँ जो उनके अधिकारी है, मेरे को अभी एक ने बोल कर रखा, एक पुलिस अधिकारी मतलब मेरा परिचित है, उनकी वाइफ हमारे साथ हॉस्पिटल में काम करती थी, मैंने उनसे बोला है तो वहाँ पर आके जो भलाना अधिकारी है उससे बात करूँ, आपको परमिशन देगा बोले।
तो हम अभी जो वातावरण चल रहा है वो थोड़ा बदल जाए, तो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे ज़रूर एक दिन। मेरी इच्छा है ज़रूर एक दिन वहाँ पर जाएंगे और वचन प्रचार करना है। वचन प्रचार करना है कि हम एक दिन भी वहाँ जाकर वचन प्रचार करें। तो ये चीज़ जो है, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आया, तो ये चीज़ हमें पूरा करना, क्योंकि ये 6 चीज़ में एक भी नहीं चूकना चाहिए। ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का कथन है। तो क्योंकि हमने वचन में पढ़ा है ना, व्यवस्था में एक भी चूक जाए तो हम सारी चीज़ों में दोषी हो जाएगा। इसीलिए हमको ये भी पूरा करना है। अपने मन में इच्छा रखो कि परमेश्वर एक दिन हमको वो पूरा करेगा। हमारी मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमें इसे पूरा करना है। जैसे हमने कहा, आत्मा का 9 फल हमारे अंदर होना चाहिए, उसमें से एक भी हमारे अंदर नहीं चूक गया। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, है ना, अगर हम क्रोध करते हो, जैसे कि ऐसा कुछ चीज़ से होता है, तो भी हम स्वर्ग जाने में वंचित हो जाएगा। इसलिए इन सारे चीज़ों को हमको बड़े दृढ़ता से विश्वास के साथ में स्वीकार करना है। क्या करने से हम दोषी ठहरेगा, हमें सीखना है उसको और उसके अनुसार हमें करना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हो जो वचन अंत का समय हमें देता है, वो हमारा उन्नति के लिए है। वो हमें स्वर्ग जाने में नहीं रोकता है। उस चीज़ को अगर हम सीखेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हमको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं ये फेसबुक में बोलना नहीं चाहती थी, अभी मैं बीच में बहुत दिनों से नहीं बोल रहा है। मैं चाहे तो रोज़ बोल सकती हूँ, परंतु मैं इससे नहीं छोड़ते। मेरा इच्छा है कि जिसको भी वचन सुनाऊं वो सब स्वर्ग जाना है। बस एक ही उद्देश्य है मेरा, और कुछ नहीं। ये नहीं कि आदमी वरदान पाओ, ये करो, ये तो सब कुछ परमेश्वर देता है, सब कुछ देता है। अगर हम परमेश्वर का समुख दीनता के साथ में उपवास करो, प्रार्थना करो, हमें आत्मा का वरदान देंगे, हमें पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक मिलेगा, हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते। ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, दुष्ट आत्मा का उसको निकाल सकती हूँ, मैं रोगियों को चंगा कर सकती हूँ, है ना। इन सारे बातों को, अन्य भाषा बोल सकते, उसकी अर्थ है और भविष्यवाणी कर सकते, ये सब कुछ हम कर सकते। परंतु हमें स्वर्ग में प्रवेश होना है, इसके लिए प्रवेश होना है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, रोमियो 8:9 में लिखा, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं हो, परमेश्वर का जन नहीं है। रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर का जन नहीं है करके वहाँ लिखा। अगर परमेश्वर का जन नहीं है तो हम स्वर्ग में कैसे पहुँचेगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को हमें प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर की आत्मा ये नहीं कि किसी को बोले कि हम पवित्र आत्मा पा लिया या हमने अन्य भाषा बोल दिया। जब पवित्र आत्मा पा लेते तो हमारे शरीर में कभी कुछ अनुभव होता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी कभी होती है, ऐसा कुछ होता है। पर पवित्र आत्मा थोड़ा बहुत हमें मिलता तो ऐसे अनुभव होता है। परंतु एक आत्मा जिसने यीशु को जिलाया है ना, वहाँ वचन में लिखा, जिस आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, उस आत्मा जब हमारा मृत्यु होगा, ये मैंने कई बार प्रचार किया, हमारा भी मृत्यु होगा तब वही आत्मा हमको जिलाएगा। तो हमें उस आत्मा को पाना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सुनने वाला किसी को मतलब उस आत्मा नहीं मिला तो उससे पाना भी ज़रूरी है। जब भी मुझे मौका मिलता है, ये परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई से मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये सब का अनुकरण करके, ये सब का पालन करके हम उस चीज़ को प्राप्त करेगा तो हम फेल नहीं होगा, हम स्वर्ग जाने का योग्य बन जाएगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार बोलते हैं। यहाँ पर लिखा रोमियो 8:9 में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर की आत्मा जब हमारी अंदर है तो हम आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मैं ये बार बार क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप लोग मुझे कई बार सुना होगा, तो आपने ये वचन पहले भी सुना होगा, तो ये तो बार बार प्रचार करते हैं। तो इस चीज़ को हमको रिसीव करना है, मतलब मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो हमें उस आत्मा को पाना है।
अगर उसका जन्म नहीं है तो क्या होगा, फिर हम स्वर्ग जाएंगे क्या, है ना। हमको मसीह का आत्मा को प्राप्त करना है। और वहाँ लिखा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी है, परंतु आत्मा धर्म का कारण जीवित है। तो मसीह हमारे अंदर है तो हम धर्म का कारण करता है ना। और वहाँ लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसता हुआ है, वो आत्मा हमारे अंदर है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो तुम में बसा हुआ है वो आत्मा में प्राप्त करना, वो हमारे अंदर रहना है। तभी जब हम मरेगा तो हमें, देखो यीशु मसीह आएगा तो पहले मृतक लोग जिंदा होगा। जो मसीह में जिया है, मसीह में मरा है ना। जो पाप करके मरा वो नहीं जी उठेगा उस समय। पाप करके जो मरा ना वो नहीं जी उठेगा उस समय। जब यीशु मसीह का आगमन होगा सबसे पहले जो मसीह में मरा, विश्वास करके मसीह में मरा, वो जी उठेगा। कैसे जी उठेगा, यहाँ पर साफ लिखा, यदि आप इस वचन पढ़ के देखना, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वो हमारी अंदर वो आत्मा हमको अगर नहीं है तो प्राप्त करना है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा की द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो आत्मा वो हमारी अंदर है, अगर है क्या, हमको हमें उसको चेक करना है कि वो आत्मा हमारी अंदर है क्या। हमें उस आत्मा को पाना है। वो आत्मा हमारे अंदर है तो हम कभी पाप नहीं करेगा, हम हमेशा सामर्थ्य बने रहेगा। हमारा प्रार्थना करने से हम रोगी चंगा हो जाएगा, हमारी बोलने से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, हम हमारे बोलने से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होगा। मेरे प्रियो, हमें उस आत्मा को पाना है। हालेलुया। हेजकेल का पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, जो नाप तोल वहाँ पर बताया उसमें लिखा है एडी तक है। जो पानी में जाते हैं ना तो एडी तक पानी था, फिर घुटने तक है, फिर कमर तक है, फिर गले तक हो गया। तो बोल एडी तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, जब गले तक भर जाएगा, जब पानी में हम गले तक हो जाएंगे तो फिर हम चल नहीं पाएंगे, पानी में चल नहीं पाएंगे, फिर हम तैरने लग जाता। वैसे आत्मा हमारी अंदर गले तक यानी इतना भर जाता है तो हम आत्मा में तैरने लगेगा। आत्मा हमें चलाएगा, फिर हम नहीं चलते हैं, आत्मा चलाएगा, फिर हम नहीं बोलते, आत्मा बोलने देगा, आत्मा काम करेगा। हालेलुया। वो अनुभव में हमको आना है। हम जैसे ELC चर्चों में से भी संबंध रखते, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला है कि वहाँ पर भी जाके वचन प्रचार करना है करके, वहाँ का लोग अन्य भाषा नहीं मानते हैं और ये आत्मा पाने का उनको इच्छा नहीं रहते। वहाँ पर प्रभु मुझे बोझ दिया, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। तो ये सब कुछ आत्मा हमें पाना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आप लोग जो मुझे सुन रही है, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, इस आत्मा को पाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मतलब स्वर्ग जा पाएंगे, तभी हम जी उठेगा, है ना। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया, उस आत्मा जो हमारे अंदर बसता है वो आत्मा हमें भी जिलाएगा। इसलिए उस आत्मा को हम जीवित रहते हुए हमको पाना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। उस बपतिस्मा से क्या होता, हमारा पाप नाश हो जाएगा, हम उद्धार पा लेगा। परंतु यूहन्ना कहता, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पानी से, पवित्र आत्मा से और अग्नि से अभिषेक करेगा, ऐसा लिखा। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको पाना है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको पाएगा तो हमें हम अपना मर्जी से नहीं चलता, फिर वो आत्मा हमें चलाता है। हालेलुया। वचन प्रचार करते हैं तभी हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके नहीं बोलेगा। जब मुझे वचन प्रचार करना रहता है चर्च में, तो परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, तो मैं परमेश्वर को पहले बोलती हूँ, बोलना है। कई बार कुछ अगुवाई मिलता है, ये बोलना मेरा मन में आता, तो मैं बोलूँगी नहीं प्रभु, मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि लोग मेरे से लड़ेगा। मतलब जो कमी घटी बताता है तो उसको बोलना है। तो मतलब फिर आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि
मैं बोला मैं नहीं बोल सकते, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे मुंह से होकर बोलना, मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं बता रही हूँ, मेरे अंदर एक गीत दिया था, वो गीत है प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, है ना। वहाँ लिखा है कि जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु ने कहा संसार के अंत तक रहने वाली मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं। जब ये गीत हमें मिला तो हमें हिम्मत मिला, बल मिला, तो मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर खड़े होकर फिर जो कुछ बोलना था प्रभु ने जो हमें दिया वो सब कुछ मैंने बोला। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मुझे देखने वाले लोग। जैसे आप ये मत सोचो कि हम चर्च जा रही है, हम बाइबल पढ़ रही है, हम प्रार्थना कर रही है, इतना काफ़ी नहीं है। हमें उस आत्मा को पाने का आवश्यकता है जिस आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से जिलाया। उस आत्मा जब हमारा भी मृत्यु होगा, तो जब हम मरे नहीं, हम जिंदा रहते हुए यीशु आएगा तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर हमें ले जाएगा, तब भी हमें उस आत्मा की ज़रूरत है। क्योंकि वचन पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है, वहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया, पहले यूहन्ना 3 का, ये मैं बार बार इसलिए बोलते, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ कि सब लोग मतलब उस आत्मा को पालें ताकि हम स्वर्ग में रहे। हमें लिखा है प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम परमेश्वर की संतान है, परंतु अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, हम उसकी समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। अगर हम उसकी समान हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पवित्र और सिद्ध हूँ, तुम भी पवित्र और सिद्ध बनो। अगर हम पवित्र और सिद्ध बना और यीशु के पास जो आत्मा वो हम भी पाया, तो इधर पर क्या होगा, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अगर हम उस लायक बना है, हम भी पवित्र और सिद्ध बन गया, वो आत्मा हमारी अंदर है, तो हम उसको जैसा वो है वैसा हम उनको देखेंगे। नहीं तो अभी यीशु मसीह क्यों मनुष्य बन के आया संसार में? यीशु मसीह मनुष्य बन के, क्योंकि परमेश्वर का वर्णन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, वो तो सोने का 7 दीवटों का बीच में खड़ा है और पावन तक वस्त्र पहना हुआ, उनकी आँख है आग की ज्वाला के समान, उनके बाल श्वेत ऊन के समान, पाले के समान उज्जवल है, उनका छाती में सोने का पड़का बंधा हुआ और उनके शब्द बहुत जल के शब्द के समान, उनकी पाँव उत्तम पीतल के समान मानव भट्टी में तपाया गया है और उनकी दाहिने हाथ में 7 तारा लिया हुआ है और उनका मुंह से चौकी 2 धारी तलवार निकलता अर्थात वचन निकलता है और उनका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसा सूर्य खड़ी धूप में चमकता। जैसे सूर्य दोपहर का समय, अच्छा धूप में दोपहर का समय हम उस सूरज को देख पाता है क्या? नहीं देख पाता। वैसे ही है उस परमेश्वर यीशु हमारे सामने आएंगे तो वैसे ही वो है, हम उसको देख नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बन के आके हमारा बीच में काम किया। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता वो जैसा है वैसा हम उसको देखेंगे, मतलब उस समय हम भी वैसा हो जाएगा। अगर हम यीशु की इच्छा के अनुसार चल रहे, हमें कोई पाप नहीं है, तो उस समय परमेश्वर हमें मदद करेगा, हमें ऐसा बना देगा। हालेलुया। और फिर क्या लिखा? वैसा ही वैसा देखेंगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। अगर हम उसको देखने का इच्छा रखता है, अगर हम उस यीशु को देखने का इच्छा रखता है उसका आगमन पर, तो क्या बोलता? वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करेगा जैसा वह पवित्र है। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हम भी अपने आप को पवित्र करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अभी क्या यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। हम सुनते है ना, उसका सब कुछ दुनिया में हो रहे, लोग मार रही है, राज में लड़ाई हो रही है, और ये सब कुछ देखते हुए हमको मालूम है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो जल्दी आएगा। तो हमें अभी तैयारी करने का अवसर है, हमें तैयार होना है, हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। अगर हमें आत्मा की कमी है तो परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। और कुछ उपवास भी करना है, हमें प्रार्थना करना
उपवास के बिना कई बार क्या होता, हमें शैतान रोकता वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में। तो वचन कहता उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति नहीं हटेगा। तो उपवास भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैंने जब शुरू में जब विश्वास में आया तो खूब उपवास करते थे, उपवास करे करे, एक बार उपवास करो तो उस दिन कुछ ना कुछ प्राप्त करते, है ना। तो बिना प्राप्त करे नहीं रहता था। अपने अंदर इच्छा होने से उपवास करना। एक टाइम खाना छोड़ दो, 2 टाइम का खाना छोड़ दो। अगर 3 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम का छोड़ दो, 1 टाइम खा लो। और पहले तो मैंने सालों मतलब नाश्ता छोड़ दिया। जैसे सुबह जाओ तो दोपहर में 2 बजे आके फिर प्रेयर करके खाना खाते थे, ऐसा भी करा था। हालेलुया। तो हमें मतलब उस चीज़ को पाने की आवश्यकता अभी भी। आप लोग यंग हैं, आप लोग उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उस आत्मा को पाना है जो यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद आने वाला जैसे यीशु मसीह देता है वो बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो है यीशु मसीह देता है। और वहाँ पर लिखा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाएगा जब यीशु आएगा। तो उस बपतिस्मा को हमें पाना है, हर एक व्यक्ति को पाना है। उसमें है वो आत्मा जो यीशु को जिलाया, वो आत्मा हमको पाना है। तो वो आत्मा हमें भी जिलाएगा। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन हम वचन में से देख पढ़ रही है, ये वचन आपको अपने जीवन में उसको रिसीव करो और इच्छा रखो कि हमें वो आत्मा चाहिए, उसे पाते रहना है। तो हम उसी में से मतलब पिछले बार भी ये बोला था, शायद आरती नहीं था उस समय। हालेलुया। और हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ वचन हम पढ़ेंगे। याकूब 2 का 14 से 17 में लिखे, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझ में विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता तो इससे क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी इसका उद्धार कर सकता है? अब्राहम जब विश्वास करता था पर वो कर्म भी करता था, है ना। तो हम किसी को बोलते, इधर बोले यदि कोई भाई या बहन नंगा या उगड़ा हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहो कुशल से जाओ, तुम गरम हो और तुम तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ है? हम मुंह से कह देंगे तुम जाओ, गरम रहो, तृप्त रहो, कुशल से रहो, ऐसा बोलने से उसका भूख मिटेंगे क्या? कर्म करना जरूरी है, उन्हें देना है, उन्हें देना जरूरी है ना। यहाँ पर वो लिखा कि देह के लिए जो आवश्यक है वो ना दे तो क्या लाभ है? यानी कर्म बिना विश्वास अधूरा है, घर के वचन में लिखा। और बोलते अपन वो भूखा है, नंगा है, हमारे पास आए तो हम बोलेंगे कुशल से जाओ, तुम गर्म हो और तृप्त रहो। और ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता, मुंह से बोलने से, परंतु हमें कर्म भी करना है, उनको देना है। हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपनी स्वभाव में मरा हुआ है। जो विश्वास जो है, अगर हम कर्म नहीं करते हैं, है ना, तो भूखे को हम बोलते तुम जाओ कुशल से रहो, और ऐसा बोल के हम भेज देंगे, उसको खाना नहीं खिलाएगा, तो वो विश्वास हमारा मरा हुआ है। हम परमेश्वर का विरुद्ध पाप करता, हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। यूहन्ना 3 का 17-18 में लिखा, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रहेगा? 2 भाई है, सोच लो, एक कंगाल है, एक धनवान है। वो कंगाल को देखे वो धनवान भाई पर तरस नहीं है तो क्या फायदा है, बताओ जरा। हालेलुया। और तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रहेगा? नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अगर उसमें नहीं है, वो उसका भाई खुद कंगाल है, वो उसका सेवा नहीं कर रहे, उसको कुछ दे देते हैं। तुम धनवान है तो तुम उसको आटा दे दो, चावल दे दो, खाने पीने का वस्तु दो, क्या जरूरत है? सब दे सकता। अब तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति है तो देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो क्या है? परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रहेगा? परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो कैसा हम स्वर्ग जाएगा? इस पिता ने हमसे कितना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दिया, है ना, मरने को भेजा, पुत्र को मरने को भेजा ना पिता ने। वैसा वो प्रेम हमारी अंदर होना चाहिए। वो कंगाल को देखकर हम उसको दो, भूखे को देखे हमको खिलाना है, वो प्रेम हमारी अंदर होना चाहिए, है ना। यीशु ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, है ना। पड़ोसी भूखा है तो उसको खिलाना है, पूछना है। मदर टेरेसा को देखो, वो कितना काम करता था, है ना, रोगियों का सेवा करता था, वो खुद पट्टी बांधता था, खुद खाना अपने हाथ से खिलाता था। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो।
और हे बालको, हम वचन और जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। मतलब ये पहले यूहन्ना 3:18 में लिखा है, बालको हम वचन और जीव से नहीं, वचन हम वचन जीव से बात करो, बस जीव से बात कर लेते है ना। अभी इसको बोला तुम जाओ गरम रहो और कुशल से रहो, बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ कहता है वचन और जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। काम करो यानी कर्म करो। भूखा है उसको खिलाओ, अपने हाथ से दो, नंगा है अपने हाथ से कपड़ा दो, उनसे कुछ करो। हम उसको कुछ करना चाहिए। कई भिखारी लोग आता है, उनका वस्त्र उनके पास पहनने नहीं रहता, वो कई बार हमसे मांगता है, और नहीं भी मांगते तो हमारे पास तो पुराना बहुत रहता है, हमको उसको दे देना चाहिए, तो वो बहुत खुश होता है ना। वो गर्म रहेगा, वो मतलब वो गाढ़ा नहीं रहेगा, है ना। उनको देना चाहिए। तो क्या है, काम और सत्य के द्वारा काम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। काम करो, सत्य के द्वारा प्रेम करो, तब क्या बोलते हैं, हालेलुया। और कैसे एक दूसरा का सेवा करना वो देखेंगे। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, वचन लिखा। भजन नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, हालांकि हमको उसको काम के द्वारा और सत्य के द्वारा काम करना है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अगर हम कंगाल का सुधी लेता है, उसको भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, नंगा है तो कपड़ा पहनाओ, ऐसे ये सब काम हम करने से हम यहोवा को उधार देता है करके लिखा, और हमें प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा। हालेलुया। और इब्रानियों 13 का मैंने पिछले बार भी इसको पढ़ा था, 1 से 3 में लिखा, भाईचारे की प्रीति बने रहो, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों में अनजाने में स्वर्गदूतों का उद्धार सत्कार किया जाता। हमारे पास जैसे अब्राहम का साथ में स्वर्गदूत आया था, उस स्वर्गदूतों के द्वारा कौन आया था, वहाँ पर परमेश्वर खुद आया था, है ना। अब्राहम ने उसका सेवा किया, बोला कि अब जाना नहीं है, हम कुछ बना कर ला रही है। वो झाड़ के नीचे उनको बिठाता है, पैर धोने को पानी देता है, फिर वो जल्दी से सारा को बोलता है कि जौ का आटा ले लो, जल्दी से फुल्का बना लो, और उनके लिए सब्जी बनाता है और रोटी बनाता है, ले जाके खिलाता है ना। तो यहाँ पर अतिथि सत्कार बोलते, यहाँ पर बोलते स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। जैसे मान लो कई बार जैसे स्वर्गदूतों के जैसा परमेश्वर वहाँ पर आया, कई बार जैसे लोग आता है तो उसके अंदर यीशु मसीह रहता है। यीशु मसीह का रूप में हमारे पास में, यीशु मसीह का रूप में कई लोग आ जाता। हो सकता वो भिखारी हो सकता कोई ऐसी मनुष्य हो कि हम भूखा है। एक बार एक व्यक्ति में से आके बोल रहा था मुझे खाना खिलाओ, तो हो सकता वो उसमें प्रभु यीशु हो सकता वो, है ना। इसीलिए ऐसे लोगों को हमें भूखा नहीं छोड़ना। हो सकता यीशु उस रूप में हमारे पास आया हमारा परीक्षा लेने के लिए, हम उसको दे रही क्या करके। इसलिए ऐसा लोगों को कभी हम इनकार नहीं करना। यहाँ लिखा स्वर्गदूतों का आदर सत्कार होता है। कई बार जैसे कि अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्वर्गदूतों का सत्कार किया जाता है, ऐसा इधर इब्रानियों में लिखा हुआ है। और कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो हम उसके साथ कैद हो, और जिनके द्वारा बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारा भी देह है। मतलब जो लोग हमारे साथ बुरा करता है उनके साथ हमको अच्छा काम करना। मेरे जीवन में ये हुआ है ना। मेरा बुरा करते हैं ड्यूटी में तो हम उनके साथ बदला नहीं लिया, क्योंकि बदला लेने का काम प्रभु का है, हमको नहीं लेने का है। और यहाँ हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित का भी चिंता करना है। हमारी हित का नहीं है, क्या हुआ ना पड़े, दूसरों का हित का भी चिंता करना है। हालेलुया। और यहाँ पर उपवास के विषय में लिखा, जिस उपवास से यशायाह, मुझे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जिस उपवास से प्रसन्न होता है वह क्या है, यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा ले और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर लेना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को
भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और लिखा इधर, और अपने जाति भाइयों को अपने को न छिपाना। ये यशायाह का पुस्तक में भी ये चीज़ लिखा है, भूखों को रोटी खिलाना है हमको, हालेलुया। और अनाथ और मारे मारे फिरे हुओं को अपने घर लाना, यानी उसकी सत्कार करना, ये नहीं कि अपने घर में लाकर रखना, उसके सत्कार करना, खिलाना पिलाना, वही काम करना है। और तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरा आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, हालेलुया। यहोवा का तेज हमारा पीछे पीछे चलेगा, यहोवा हमारा रक्षा करेगा। वो संकट में अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर जो है वो हमारा रक्षा करेगा। जब हम धर्म का काम करते जाएगा तो वो परमेश्वर हमारा पीछे पीछे चलता है, जब हम चाहता है, और उसका तेज हमारे ऊपर वो चमकाएगा, हालेलुया। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वह और कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करने और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, हम अंधेर नहीं करना, दुष्ट बात छोड़ दे, ये सब करेगा तो जब हम पुकारेगा तो यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ, यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। मतलब हमको क्या करना है कि मतलब अंधेर नहीं करना, दुष्ट बातें बोलना नहीं है, कि गरीबों का सुधी लो और वो दुहाई देगा तो उनका सुनो और उनका सेवा करो। तो जब हम भी पुकारेगा तो यहोवा परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ। तो जब यहाँ हूँ तो हमको जो बोलना हमारा प्रभु से, और फिर वो हमको देगा, हालेलुया। उदारता से भूखों को सहायता करो और दीन दुखियों का संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। जब हमारा प्रकाश चमकेगा, जब हम भूखों को सहायता करेगा तब, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हमारे जीवन की जो अंधकार जो है वो उजियाला हो जाएगा, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। और एक वचन है, ये सब कुछ करने से क्या है, हमें स्वर्ग जाने का मार्ग मैं बता रही हूँ आपको, स्वर्ग जाने का मार्ग बता रही हूँ। लूका 4:18 में लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे और आपका अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने का। आरती जैसे आपको भी सुसमाचार सुनाना है, अपने पड़ोसियों को, अपनी जान पहचान के लोगों को, अपनी फ्रेंड लोगों को, एक आत्मा को तो भी बचाओ, कि बोलो, वचन सुनाओ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक किया। आपका भी अभिषेक किया, मेरा भी अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, है ना। और जो बंदी कुचले पड़ा है उनको छुड़ाना है हमको, और बंदियों को छुड़ाना है, छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाना। यहाँ पर भी ये लिखा है कि जैसे कि बंदियों को, कहाँ पर जेल में बंद है, उनको छुटकारे का वचन हमको सुनाना है, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना है। कई बार देखो हमने क्या बोला कि वो आत्मा जब हम पाएंगे, जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया, जब वो आत्मा हमारी अंदर आ जाएगा तो आप प्रार्थना करेगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, आप प्रार्थना करेगा तो अंधा देखने लग जाएगा। अभी तक उस आत्मा को हमने पाया नहीं, पर उसे पाना जरूरी है। वही आत्मा ही, जब ही हमारा तो मृत्यु होगा, अगर हम जीवित रहते हुए यीशु आएगा तो ठीक है, नहीं आया, हमारा मृत्यु होगा तो यीशु मसीह आएगा तो पहले मृतक लोग, हम प्रभु में मरा हुआ लोग हैं, हमें अच्छी तरह से प्रभु को स्वीकार करके मरना चाहिए तभी वे लोग जीवित होगा, तो वो आत्मा हमें जिलाएगा। उस आत्मा को पाना हमें जरूरी है। लिखा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक किया। मेरा अभिषेक किया, आपका अभिषेक किया, आरती का अभिषेक किया, सारे लोगों का अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, है ना, जो बंधन में है। जैसे कई बार बच्चे लोग हैं, जवान लोग हैं, शराब के एडिक्ट हो जाता तो किसका एडिक्ट है, वो शैतान का, वो शैतान का अधीन हो जाता है। वो बच्चे अच्छा है पर पिलाने वाले शैतान होता। जब शैतान का अधीन हो जाता, उसको शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमको उसको सुसमाचार सुनाना है। उन बच्चों को सुसमाचार सुनाओ जो शैतान के अधीन हो गया, जो शैतान के अधीन हो गया। उन बच्चों को हमको
ये छुटकारे का हालेलुया सुसमाचार सुनाना है, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना है, और कुचले हुओं को छुड़ाने का। मतलब कई लोग है दुख में पड़ा हुआ, बीमार में पड़ा हुआ है, उनको भी हम क्या सुसमाचार सुनाना है। तो परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने हमें अभिषेक इसलिए किया है, कंगालों को सुसमाचार सुनाओ और कुचले हुओं को छुड़ाने का सुसमाचार सुनाओ, बंदियों को, बंदी मतलब ये जेल में बंदी अकेला नहीं है, शैतान की अधीन जो है बंधन में, शैतान की बंधन में। ये जो पीने वाला, भले आदमी हो, जवान हो, बच्चे हो, वो पिलाने वाला शैतान है। आदमी खुद होकर नहीं पीता, हालेलुया, वो खुद होकर नहीं पीता, गलत काम करता, पर यीशु नहीं करता, गलत काम शैतान कराता है। जितने व्यक्ति शराब पीता, तंबाकू खाता, बीड़ी सिगरेट जो भी यूज करता, गंदा काम करता, वे विचार करता, ये सब कुछ शैतान कराता है। तो वो शैतान से बंदियों को छुड़ाने का हमको उनको सुसमाचार सुनाना। मैंने कई शराबी बच्चों को वचन सुना के उसको प्रभु में लाया हूँ, हालेलुया। उसको प्यार से समझाओ और उसको समझाओ, और जीना मरना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमारा जन्म भी किया, परमेश्वर का हाथ में हमारा मृत्यु भी है। अगर हम बीच में मरेगा, शराब पी के हमारा ऑर्गन्स खराब होके, लिवर खराब होकर मरेगा, तो शैतान काम करता और हम अपनी इच्छा से मरता है। अगर हम उस चीज़ को छोड़ेगा तो परमेश्वर अपनी समय पर हमारा मृत्यु लाएगा, हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि जीवन मरण प्रभु के हाथ में है। इसीलिए उन जवानों को हमें प्यार से समझाना। एक जवानों को मैंने समझाया, बेटा तुमको जीना है, तो बोले मुझे जीना है। तो मैंने कहा तुमको शराब छोड़ना पड़ेगा, रोज पीना छोड़ना पड़ेगा, और तुम अच्छा, तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हें पिलाता वो भी अच्छा है, पर पिलाने वाला शैतान है। तो तुम कुछ दिन तुम्हारे दोस्तों को छोड़ो, दोस्तों को छोड़ कर रहो, अपना वचन पढ़ो, प्रार्थना में लगे रहो, और 3 दिन तक उपवास करवा के उसके पास में बैठ के वचन सुना के उससे बोला कि तुम उनसे मत मिलो, तुम्हारे दोस्तों से मत मिलो। इस रीति से 3 दिन उसने नहीं पिया, वचन उसका अंदर चला गया, और कुछ दिन ऐसा थोड़ा थोड़ा डेली पीने वाला एकदम से नहीं छोड़ेगा। तो फिर उसने बाद में थोड़ा थोड़ा पी के, मतलब पूरा 1 साल में वो अच्छा हो गया, हालेलुया। 1 साल में वो पूरा अच्छा हो गया। तो यहाँ पर कहता है बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करो, कुचले हुओं को छुड़ाओ। तो बंदी, मैंने कहा कि शराब की अडिक्ट में, जैसे शैतान के बंधन में जो पड़ा हुआ लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमें उनको वचन सुनाना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर हमें अभिषेक किया, मुझे अभिषेक किया हुआ, और शबनम, डेविड, उनको अभिषेक किया, आरती को अभिषेक किया, जो भी मुझे देखते सबको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। क्योंकि बोलता है तुम अपना मुंह पसारो, मैं उसे भर दूंगा। वचन हमारा मुंह में है, जब हम बोलते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम बोल नहीं पाता। मैं पिछले बार भी ये वचन बोला था, पर पूरा बोल ही नहीं पाया था। तो मैं इसलिए बार बार कह रहे, मुझे सुनने वाले लोग सब स्वर्ग में पहुंचना है। हमें कितना भी थोड़ा तकलीफ सहना पड़े, हमें स्वर्ग पहुंचना है, हालेलुया, हालेलुया। हमको ये सब काम करना है, हालेलुया। मैंने बोला जब हम उपवास करते हैं तो हम कुछ खाना बना लो, कुछ पुड़िया बना लो, 4, 5, 6 लोगों का, 10 लोगों का, 7 लोगों का, 5 लोगों का बना लो। जो भिखारी होता है, कभी कोई रेलवे स्टेशन में मिलेगा, और क्या बोलते हैं, कोई मंदिर के सामने मिलेगा, प्रसाद दो करके वहाँ बैठे रहेगा, उनको ले जाके हम खिला सकते हैं। इस रीति से हम दान दे सकते हैं। जैसे हम उपवास करते हैं तो हम अन्न छोड़ देते, प्रभु का साथ साथ रहते हैं, तो वो अन्न का क्या हम उपयोग करते हैं, है ना। हम एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, उतना तो हमने मतलब बचाया है ना, उसको हमें बचा कर नहीं रखना, उसको हमें दान देना है। उपवास में क्या है, हम खाना नहीं खाते हैं तो उस चीज़ को हमको दान देना है, तब हमें आशीष मिलेगा, तब हमें आशीष मिलेगा। या फिर आप उस चीज़ को, मतलब गेहूँ हो, चावल हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पास्टर को जैसे महीने का शुरू में कुछ चीज़ दे देते हैं, तो वहाँ पर बोलता है जैसे दशांश,
मुट्ठी भर के रख लेते हैं उन लोग, चावल डालते एक मुट्ठी निकाल के रखते, अलग रखते, ऐसा करके महीना भर रखता, फिर बाद में अंत में उसको पास्टर को दे देते। सच में हमें आशीष मिलता है ना। दाल हो, जैसे कोई भी चीज़ हो, तेल हो, शक्कर हो, पत्ती हो, सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा हम जमा करते हैं फिर पास्टर को देते हैं। ये भी एक सेवा है। या फिर ऐसा जो घूमते फिरते हैं उनको दे सकते हैं, हालेलुया। जो गरीब है उसका घर में दे सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा देता था। मदर टेरेसा ने एक दिन एक परिवार को गेहूं चावल दिया, तो उन्होंने सबसे पहले अपना पड़ोसी जो भूखा था उनको ले जाके आधा दे दिया, फिर उन्होंने बनाया। तो ये काम हमको करना है, कैसे भी करके। ये वचन है, ये वचन से हम पढ़ के सुना रही है। ये सब करने से हमें स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो हमें ये सब काम करना है तो हमें स्वर्ग मिलेगा। हमने क्या बोला, व्यवस्था में एक छूट जाए तो सारे में हम दोषी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे न्याय करेगा, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। और जो सुकर्म स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरती का खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जैसे जो हम अच्छा जीवन बिताएगा, ये जब सेवा करेगा तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। और जो क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। जो हम बुरा करेगा तो हमें उसका अनुसार न्याय मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नरक जाने को मिलेगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में रहकर किया है। हालेलुया। न्यायासन में हम सब खड़ा होगा, जो काम हमने किया है उसके अनुसार हमें न्याय मिलेगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते, अनंत जीवन और अनंत दंड। दानियल 12:2-3 में लिखा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा का अत्यंत घिनौना ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की इसी होगी। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होगा। यहाँ दानियल क्या कहता है, जो बुरा काम किया है उसने क्या करेंगे, नामधराई और सदा का अत्यंत घिनौना ठहरने के लिए, यानी नरक जाने के लिए। जो गलत काम करता है उसको यहाँ पर जीवन और अनंत दंड का विषय में बता रही है। जो घिनौना काम करता है, हम सेवा नहीं करते, नंगों को कपड़ा नहीं पहनाए, भूखों को खिलाए नहीं, जो काम नहीं करा ऐसा, तो उनको क्या मिलेगा, अनंत घिनौना ठहरेगा। मतलब वो नरक में जाएगा तो वहाँ पर शैतान भी है, वहाँ पर आग भी है, सब कुछ है। और फिर तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। ये दानियल का 12:2-3 आप लोग पढ़ना उसको, 2 और 3। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होगा। हम बहुतों को उद्धार में लाते हैं, हम बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे लोग तारों के समान प्रकाशमान रहेगा और हमें स्वर्ग मिलेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरा यही इच्छा है कि सभी लोग स्वर्ग पहुँचे। मैं कहती हूँ मेरे दुश्मनों के लिए भी मैं प्रार्थना कर, जिन्होंने मेरा बुरा किया उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु वो भी नरक नहीं जाना, क्योंकि नरक भयानक है। हालेलुया। और यूहन्ना 5:28-29, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएगा, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है दंड के पुनरुत्थान के लिए। खबरों में जो है ना जी उठेगा। हमने बोला कैसे जी उठेगा, जो आत्मा हमारी अंदर है वो हमें जिलाएगा। जब वो आएगा तो फिर उनका न्याय होगा। जो भलाई की है वो जीवन की पुनरुत्थान के लिए हम जी उठेगा, और जो बुरा काम किया है वो दंड पाने के लिए, पुनरुत्थान का दंड पाने के लिए वो जी उठेगा। हालेलुया। न्याय परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु है करके लिखा है वचन, और परमेश्वर का वरदान है हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हमें अनंत जीवन पाने का कई रास्ता मैंने अभी बताया है। उस चीज़ को अपना के हम सब स्वर्ग जाएंगे। तो हमें कुछ कष्ट उठाना पड़े तब भी कोई बात नहीं,
हमको स्वर्ग में प्रवेश होना है। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य बन के हमारे बीच में आकर के हमारे बीच में आकर के हमारे पापों को ले लिया। अब हमको बाइबल पकड़ाया, उस बाइबल के अनुसार हमें जीवन बिता के हमें स्वर्ग जाना है। हालेलुया। एक उदाहरण जैसे चींटी का, जैसे बिली ग्रहम बोलता था, वो क्या बोलता था, जो चींटी है वो चलते 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 जाता है, वो बहुत भयंकर गड्ढा में वो गिरने वाला है ना। तो उसको कोई मनुष्य बोल नहीं सकता, ये चींटी वहाँ गड्ढा है, तुम वहाँ पर अलग होकर चलो। मनुष्य बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकता। हमको बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चींटी बनना पड़ेगा। चींटी बन कर जाओ, फिर चींटी की भाषा में उनको समझाओ, तब उसको सुधार सकता है ना। तो नहीं तो मनुष्य उसको बोलेगा ये चींटी वहाँ पर गड्ढा है या वहाँ पर आग है, तुम उसमें गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। हम मुंह से बोलने से नहीं होता, हमें भी चींटी बनना पड़ेगा। चींटी बन के उनको अपनी चींटी का भाषा में समझाए, तब वो बचेगा। इस रीति से यीशु मसीह हम मनुष्य पाप किया है, मनुष्य पाप किया है, तो यीशु मनुष्य बना हमें बचाने के लिए, हमारे बीच में आकर रहा, हमें उद्धार दिया, हमारे पापों को ले लिया। बस इतना यीशु ने काम किया है मेरे प्रियो। अब हमको क्या करना? ये बाइबल जो हमें पकड़ाया है ना, ये बाइबल जो हमें दिया, ये हमारा जीवन है, ये हमारा उद्धार है, ये हमारा अनंत जीवन है। बस इसको गले लगा कर रखना और इसे पढ़ना, रोज रोज पढ़ना, इसके अनुसार हमें चलना है और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कोई भी नरक ना हो, हम सब वहाँ स्वर्ग प्रवेश होंगे और हमारे परिवार होंगे, है ना। हमारे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, कोई भी नहीं। हाँ, हमारे दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करे, वो भी नरक ना जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस चीज़ से हमसे खुश होता है और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। जिन्होंने सुना, मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने पा लिया है, परमेश्वर अनंत जीवन को पा लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। हमेशा हमारे जीवन भी है, मृत्यु भी है दिया परमेश्वर पिता। हमारे जीव से लोगों को जीवन मिले, हमारे जीव से लोगों को बुरा न लगे, लोगों को दुख न मिले, लोगों को मृत्यु न मिले, क्योंकि आपका वचन में लिखा हमारे जीव के द्वारा जीवन भी मिलेगा, मृत्यु भी है। उसको हमें अमल करना सीखना है। हमारे मुंह की वचन के द्वारा, हमारे जीव के द्वारा अनेक लोगों को अनंत जीवन मिलने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता, जो भी वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोला गया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया। जो सुनने वाला का हृदय को आपने खोला है प्रभु, एक आत्मा तो भी बच जाए तो स्वर्ग उल्लास होता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वचन सुना। मैं विशेषकर मैं आरती के लिए प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। वो उनका परिवार बचाए जाए पिता परमेश्वर। जो भी वचन उन्हें सुना, उन्हें स्वीकार किया प्रभु जी, हालेलुया, वो स्वर्ग का भागी हो चुका पिता परमेश्वर। उसमें बने रहने के लिए जिस आत्मा ने यीशु को झिलाए, वो उस आत्मा पाके निरंतर हालेलुया प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते, जवान बच्चों को बचा लीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें शैतान के चुंगल से छुड़ा दीजिए पिता परमेश्वर। पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, उनको प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु, उन्हें शैतान से बचा कर रखना प्रभु। पवित्र आत्मा के दिल डोल में बच्चे बढ़ने पाए मेरे पिता। परिवार में पति पत्नी का जीवन में शांति और आनंद देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज का दिन के लिए। हालेलुया। जो आपने सुंदर वचन दिया हमें पिता परमेश्वर, इसको हम अपने जीवन में अमल करें। और पिता परमेश्वर, हमारी इच्छा, हम आपके आगमन का बाट जोते प्रभु। हमारी ये यात्रा है पिता परमेश्वर, एक एक दिन बीतता है तो हमारा हालेलुया स्वर्ग का यात्रा का दिन एक एक घटते जा रहा पिता परमेश्वर। एक दिन वो सामने आएगा पिता यीशु मसीह, बादलों पर आएगा। उस समय पिता परमेश्वर हम सब बड़े आनंद का साथ उनके साथ जाने वाला बन जाए पिता। सहायता कर, मदद कर। मैं विश्वास करते हुए पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जी काम किया है। एक आत्मा भी बच जाए तो हालेलुया मेरे लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया, 1 से 2, 2 से 4 ऐसा बढ़ते जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी का सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रभु हमसे प्रेम किया। प्रभु आप चाहता में से हर एक जन स्वर्ग जाए। हाँ प्रभु जी, हम आपसे लिपटे रहना चाहते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा जो बार बार प्रभु का साथ संगति रखते हैं वो उनके साथ एक आत्मा हो जाता। पिता वो संगति हमें दे दे, हम आपकी आत्मा से मिले रहे प्रभु, हम आपका दर्शन पाए प्रभु, हम आपका पैर को छूना चाहते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी बातों को आपको महिमा मिले यीशु के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू आरती, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।